We have another case of the government, state government employees. State government employees from Bandra East जिस प्रकार से करीब तकरीबन कंटिन्यूसली 6 सीएम से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको एकोमोडेशन हाउसिंग के लिए कुछ लैंड अलॉट कीजिए। 120 एकड़ जमीन वहां पर था बैंड्रा ईस्ट में। ये बैंड्रा ईस्ट के हर जमीन सभी को दे रहे थे, जिसमें एसआरए के स्कीम्स थे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के स्कीम्स थे, बड़े बड़े बिल्डर्स वहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे थे। बट देखा कि इनके डिमांड नजरअंदाज कर रहे थे। Some politics within the government, some lobby within the government was trying to suppress their rights. We have got in touch with Mehmood Deshmukh ji. Mehmood Deshmukh ji, please welcome to the show. Mehmood Deshmukh ji. Deshmukh ji, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये यही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ बोलिए। प्रदीप जी आप दिखाई नहीं दे रहे हो। Engineering, he can't see us. Can you just work on that? Engineering. Yes, the frame लगातार एक मुहिम चल रहा था देशमुख जी, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो जीआर पास करने वाली बात थी और कोई भी सीएम इसको राजी नहीं होता, पर आखिरकार आप लोग सब एकजुट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सब साथ में है, वो जीआर सरकार। ये कैबिनेट में क्या हुआ, द लास्ट कैबिनेट क्या हुआ देशमुख साहब? देखिए ऐसा है कि ये जो लड़ाई थी गवर्नमेंट क्वार्टर रेसिडेंट एसोसिएशन के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, पिछले 20 साल से ये लड़ाई लड़ रहे थे अपने हक की, अधिकार की। और कई सीएम आए, जैसे अभी आपने कहा कि कई मुख्यमंत्री का काल हुआ, किसी ने इनके साथ में इंसाफ नहीं किया था। लेकिन पिछले 9 दिन से 10 दिन से वहाँ के गवर्नमेंट क्वार्टर रेसिडेंट एसोसिएशन के 5 लोग जो थे, जिसमें 3 महिलाएं थी, 2 जेंट्स थे, जो आमरण उपोषण पे बैठे। 9 दिन उन्होंने उपोषण किया और पूरे जो सरकारी कर्मचारी है वहाँ पे गवर्नमेंट के, ये इनकी यूनिटी थी। इनकी यूनिटी का मतलब ये नतीजा निकला कि सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा, जाते जाते क्यों न हो। लेकिन सरकार ने एक आदेश पारित किया है, जीआर पास किया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी के अंडर में एक कमेटी गठित की जाएगी और उस चीफ सेक्रेटरी के तहत जो कमेटी गठित की जाएगी वो इसके बारे में मतलब विचार विनिमय करेंगे और रास्ता निकालेंगे। और बांद्रा में ही, मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि मतलब बांद्रा के बाहर, बांद्रा में ही इनको मतलब प्लॉट दिया जाएगा या इनको एकोमोडेट किया जाएगा। और ये सबसे मतलब एक अच्छी खुशखबर है। मैं समझता हूँ कि इसका पूरा क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट क्वार्टर रेसिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश यादव जी और उनके जो साथी है और वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, ये उनको जाता है। और मेरे मित्र हैं वो और उनके साथी जो है मेरे मित्र, मैं हमेशा इनके साथ में रहा हूँ। और आने वाले कल में सिर्फ यहाँ तक नहीं, जीआर निकल चुका है, लेकिन इसके आगे जो कमेटी गठित होगी, जब तक इनको मतलब घर नहीं मिलेगा, मतलब इसके बारे में सोचेगी, इनको घर मिलेगा। जीआर निकल गया है मतलब घर मिलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। ये बार बार देखो देशमुख जी, उनको हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा। ये एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनका हक जताने के लिए एक रिक्वेस्ट है। ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोल रहे हैं कि हमको फ्री घर दे दो, वो नहीं बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम लैंड पार्सल हमको दे दो, हम खुद रीडेवलपमेंट का एक प्रोसेस शुरू करेंगे। और बहुत सारे जगह पे हमने देखा, बीडीडी चाल हो, अलग अलग स्कीम्स पहले हुआ था, इनकॉर्पोरेट किए थे, लोगों को सरकार ने अलॉट किया था, लैंड अलॉट किया था। बीडीडी चाल में पहले 45 लाख, फिर 30 लाख, फिर 15 लाख में सरकार ने कम करके उनको करीबन नाइस अकोमोडेशन उनको दे दिया था। तो यहां पर ये डिले किस लिए हो रहा था? क्या कोई लॉबी वर्कआउट कर रहा था इनके खिलाफ कि इनको नहीं मिलना चाहिए? कैसे ये संघर्ष जरा बताइए आप। देखिए ऐसा है कि ये बांद्रा है, बांद्रा आप समझ सकते हैं कि आज मुंबई का हार्ट, तो मुंबई की जमीन की कीमत, मुंबई में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा बांद्रा की जमीन की कीमत है। तो कुछ लोग थे, जैसे कि अभी सुना हमने कि आईएएस लॉबी जो है, जिनकी 12 सोसाइटी को ऑलरेडी मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुका है। अगर आईएएस ऑफिसर को अगर आप अलॉट कर रहे हो तो फिर बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका क्या कसूर है? उनको भी अलॉट करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेट की वजह से ही मतलब अड़ंगा आ रहा था। और सरकार की पॉलिसी पता नहीं, इसके पहले जो भी सरकारें आई है उन्होंने क्यों इसके लिए नजरअंदाज किया। और ये भी सरकार, मैं समझता हूँ कि अगर जाते जाते अगर इन्होंने जीआर निकाला है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ इसका पूरा श्रेय जो है वो किसी और मतलब राजनीतिक सरकार की बात नहीं है इसमें,
ये वहाँ गवर्नमेंट कॉलोनी के जो रेसिडेंट एसोसिएशन के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं और जितने भी वहाँ के रहवासी हैं, ये उनको जाता है, क्योंकि पिछले 20 साल 25 साल से ये जंग ये लोग लड़ते आए हैं और आज उनको इसमें कामयाबी मिली है। मैं समझता हूँ ये आज भी कामयाबी अधूरी मैं मानूंगा। ये कामयाबी मैं तब पूरी मानूंगा जब इनको इसी बांद्रा के अंदर इनको अपने मतलब खुद का हक का घर मिलेगा। और ये सही बात है, इन्होंने मुफ्त में घर नहीं मांगा है। ये सरकारी कर्मचारी, आप सोचिए 30 साल 32 साल अपनी जिंदगी के सरकार के लिए, राज्य के लिए मतलब सेवा देते हैं ये, और उसके बाद में अगर जब ये रिटायर होते हैं तो इनको बाहर मतलब बोरिया बिस्तर उठा के बाहर जाना पड़ता है। इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इनके परिवार कहाँ जाएगा, इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचने की आवश्यकता है। इसके पहले कोई सोच नहीं रहा था। जब हम जैसे एसआरए के तहत हम झोपड़पट्टी के लोगों को मुफ्त में घर दे देते हैं, फिर फुटपाथ पे रहने वालों के लिए घर दे देते हैं, हम जीआर निकाला है 2011 तक के लोगों को हम घर देंगे, है। और जैसे जिस तरीके से बीडीडी चाल में पुलिस क्वार्टर के पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए घर दिया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी के लोगों को घर दिया जा रहा है, गिरनी कामगार के लोगों को घर दिया जा रहा है। अगर सबके लिए अगर हम एकोमोडेशन कर सकती है सरकार, तो ये जो सरकारी कर्मचारी हैं जो दिन रात मतलब ये सरकार चलाने का काम देखा जाएगा तो यही करते हैं, तो इनका हक नहीं बनता है क्या? और ये तो मतलब ये कहते हैं कि मुफ्त में नहीं चाहिए हमें, तो हम इसके सामने पैसा देने के लिए तैयार है। हमारे लिए हम जो सोसाइटी हम बनाएंगे उस सोसाइटी को मतलब आप प्लॉट अलॉट कीजिए और हमारा पुनर्वसन कीजिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है कि कल जो है 14 तारीख को ये जीआर निकला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही जल्दी इस पे अमल होगा। इससे आचार संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा है उससे उसे असर नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द इनका काम आगे बढ़ना चाहिए। और दिवाली के बाद में इनको खुशखबरी मिले, चुनाव के बाद ही इनको खुशखबरी मिले कि बहुत जल्द इनको प्लॉट अलॉट किया जा रहा है और यहीं पे इनका मतलब इनको एकोमोडेट किया जाए बांद्रा ईस्ट। देशमुख जी, आप जिस लैंड के बारे में बोल रहे हो बांद्रा ईस्ट, वो लैंड है जो हमने देखा कि अब बाबा सिद्दीकी जी जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे, कांग्रेस के पहले एमएलए थे, मंत्री भी थे कांग्रेस के, और लोगों से एकदम अच्छा रिश्ता था उनका, बहुत प्यार मोहब्बत से लोगों से बात करते थे, अच्छा रिलेशन, चाहे बॉलीवुड हो, हर पार्टी के हर लोगों से उनका अच्छा नाता था। मगर ये जो लैंड है हमारा, जो अभी लैंड गस्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो पार्ट ऑफ बांद्रा ईस्ट, और बांद्रा ईस्ट का एक पार्ट ही है जिसमें आगे जाके संत ज्ञानेश्वर नगर आता है, फिर भारत नगर आता है, और ये सब जुड़ा हुआ है। और यहीं पर बीकेसी में बीकेसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो बहुत प्राइस लैंड है, बहुत प्राइस पोजीशन है, मुंबई में सबसे बेस्ट एक तरीके से ये लैंड है। तो क्या जो हमने देखा कि अभी जिस प्रकार से बोला जा रहा कि सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं है, ये आपस के जो झगड़े थे जो प्रोजेक्ट्स के, जो संत ज्ञानेश्वर नगर में कुछ 1000 की 5 स्टार होटल आने वाले थे और वहां के 5500 लोगों का जो पुनर्वसन के बाद थे, जिसमें आप भी संघर्ष किए थे, आप भी हंगामा बहुत किया था, इनको कहा लोकेट करने वाले हो क्या, उनको बाहर भेज के आप यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाएंगे और अलग अलग चीज बनाए। तो ये 5500 लोग, ये भी एक विषय है। आप कुछ इस पर रोशनी डालना चाहोगे कि ये जाएंगे किधर? और इनका लिंक थोड़ा बाबा सिद्दीकी जी से भी हो रहा था, ताकि उन्होंने भी यही पूछा था जाएंगे किधर यहाँ से। देखिए, ऐसा है कि झोपड़ी धारक जो भी है वो भी इस देश का नागरिक है। संविधान ने उनको भी अधिकार दिया है, जितना एक बिल्डिंग में रहने वाले को, बंगले में रहने वाले को जो अधिकार है, उतना ही अधिकार झोपड़ी धारक को भी है। उसको भी अपना एक घर मिलना चाहिए। और ये मुफ्त में जो घर जो दिया जाता है वो मेहरबानी नहीं है, क्योंकि उसके सामने गवर्नमेंट जो है वो डेवलपर को एफएसआई देती है। अगर जैसे कि एक एफएसआई अगर मतलब ऐसा स्लम की मतलब स्लम में रहने वाले झोपड़ी धारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी के सामने जो है मतलब उसके सामने जो है बिल्डर को भी एक एफएसआई मिलता है सेलेबल के लिए, है ना। उसमें हैरानी की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आज जो चल रहा है आज के दौर में, कि जिस तरीके से मतलब एक मैं समझता हूँ कि एक माफिया राज चल रहा है और वो गलत हो रहा है। घर, गरीब आदमी को घर मिलना चाहिए, उसको घर देकर अगर जो भी बचता है एफएसआई, उसके ऊपर आप उसको बेचिए, होटल बनाइए, 5 स्टार होटल बनाइए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाइए, जो बनाना है बनाइए। लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट बसाना चाहती है, कोई डेवलपर मेहरबानी नहीं करता है किसी पे, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट उसको बसाना चाहती है। गवर्नमेंट अगर उसको मुफ्त में घर देना चाहती है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर आप कोई उसी को उजाड़ने की पे अगर आओगे तो ये गलत बात होगा। रही बाबा सिद्दीकी जी की बात, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, प्रदीप जी, राजू बजाज साहब, हम लोग पुराने लोग हैं, आप भी जानते हैं बाबा सिद्दीकी जी और हमने, मैं मेरे वो पुराने मित्र रहे हैं, हमने यूथ कांग्रेस में साथ में काम किया हुआ है। तो एक अच्छे इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और मुंबई जैसे शहर में आज बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे हालात मतलब पैदा हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझता हूँ ये शर्म की बात है इस राज्य सरकार के लिए भी, कि मुंबई जो इस देश की आर्थिक राजधानी है, और उस आर्थिक राजधानी में और एक भरी मतलब महफिल के मतलब पूरी मतलब जमावड़े के बीच में आके अगर कोई अगर आके अगर उसके ऊपर गोली फायरिंग करता है, ये बहुत ही मतलब दुर्दैवी बात है। मतलब जितना इसका मतलब निंदा करे, जितना इसके बारे में निषेध करे, उतना कम है मैं समझता हूँ। और मैं ये चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि इसका इन्वेस्टिगेशन तो चालू है, जल्द से जल्द जो भी इसके अंदर मुजरिम है उनको पकड़ा जाए, और कोई भी हो इसके अंदर जो भी होगा मुजरिम होगा उसको अरेस्ट किया जाए और फास्ट ट्रैक पे इसका मतलब कोर्ट केस चलाया जाए और उनको सजा दिलाई जाए, मैं समझता हूँ। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, एक विधायक रहे हुए, एक मंत्री रहे हुए आदमी के साथ में है, अगर उनकी जान अगर सुरक्षित नहीं है इस मुंबई शहर में, तो मैं समझता हूँ फिर आम आदमी की क्या बात होगी, आप सोच सकते हैं। नहीं, मैं आप अगर बोलना चाहो तो देशमुख जी मैं आपसे थोड़ा और पूछ लेता हूं, बिकॉज जीशान सिद्दीकी जी ने यहां पर जब संत ज्ञानेश्वर आपका पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, आप लोगों के साथ जुड़े और हंगामा कर दिया था कि ये सर्वे किस प्रकार से हो रहे, वहां पर लोगों के कंसेंट आप पहले लीजिए, ये सब चल रहे थे। उसके बाद जीशान सिद्दीकी आए, वहां पर हंगामा कर दिया, वो उन्होंने भी अपने ढंग से थोड़ा रोका जो सर्वे चल रहा था। मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एसआरए ने उन पर केस लिया। यहां के वहां एक सिटिंग एमएलए है, सिटिंग एमएलए जीशान सिद्दीकी रूलिंग पार्टी के साथ है, रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, और एसआरए के कल्याणपुरकर जो भी है वो सीईओ कल्याणकर, हाँ कल्याणकर, कल्याण, तो वो पहले बाबा सिद्दीकी जी के ओएसडीपी थे जब बाबा सिद्दीकी मंत्री थे। तो उसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद जीशान पर एफआईआर फाइल होता है, जीशान सिद्दीकी पर एफआईआर फाइल होता है, और पुलिस एफआईआर ले रही है, एसआरए कंप्लेंट बनता है, एंड जीशान एमएलए है लोकल, और जीशान एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ है। तो ये क्या लोगों को हजम नहीं हो रहा है, ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? देशमुख जी आप पॉलिटिक्स देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि इसकी लड़ाई की शुरुआत मैंने की थी संत ज्ञानेश्वर नगर में। हाँ हाँ, बिल्डर के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत मैंने की थी। और उस वक्त जब देखिए पब्लिक है वो, जिनके घर का मसला रहेगा, अगर उनको उनके दिमाग में डर बैठ गया कि हम उजड़ जाएंगे, हमको यहाँ से उजाड़ के फेंका जाएगा, तो कोई भी आदमी है रास्ते पे उतरेगा। वहां की पूरी आवाम रास्ते पे उतरी थी, तो हमने लोगों को भी समझाया। उस वक्त एसआरए के जो ऑफिसर्स थे उनसे बैठ के बात की मैंने, खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारी थे, इवन एसीपी कामले साहब थे, हम लोग सब बैठ के हमने बात की। और मैंने एक बात साफ साफ कह दी थी, एक चीज ख्याल रखिएगा, ये लोग जो है ये इनके घर का मसला है, अगर थोड़ी देर के लिए अगर ये किसी तरीके से मतलब प्रोवोक होते हैं, तो भी आप इनके ऊपर केस दाखिल नहीं करेंगे, आप इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये घर का मसला है। और इनको इनमें आप देखिए, किसी का भी डेवलपमेंट को विरोध नहीं था, न हमारा डेवलपमेंट के लिए विरोध था, न वहां की जनता का डेवलपमेंट के लिए विरोध है। विरोध जो है वो इस बात का है कि भाई हमको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। सही बात है, जिसका घर है, जिसका झोपड़ा है, वो ये चाहेगा कि मुझसे पूछा जाए, मुझे मालूम तो होना चाहिए कि मेरे घर का विकासक कौन है, मैं किसके साथ में मैं काम करना चाहता, मेरा घर बनाने वाला बंदा कौन है, मैं किसके सामने जाके कल बात रखूंगा कि मैं मुझे घर नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये सब बातें जो है वो खुलासे से होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। उसके लिए जब तक मैं वहां पे लड़ाई लड़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने किसी पे केस होने नहीं दिया, और न मुझ पे केस होने का सवाल नहीं है। दूसरी बात देखिए, ऐसा है, सरकारी काम में रुकावट डालने की बात जो आती है तो मैं नहीं जानता कि क्या हुआ उस वक्त, लेकिन सरकार कोई भी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स जब काम करता है, तो उनके काम में रुकावट डालने के बाद में उनको वो अधिकार होता है वो किसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए। तो हमने कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की थी, मैंने समझाने की कोशिश की। मैं तो यही बार बार कह रहा था उनसे, सरकार जो एसआरए के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनसे भी कह रहा था, पुलिस कर्मचारियों से, पुलिस अधिकारियों से भी कह रहा था मैं, कि मैं एक काम कीजिएगा, आप उनको बुलाइए, साथ में बैठिए, बात कीजिए, और इनके जो मसले मसाइल हैं जो लोगों के,
लोगों की जो मतलब प्रश्न है उनको आप जो है समझ लीजिए, इनको इंसाफ दिला दीजिए, बाकी किसी को कोई शिकायत नहीं और है, देशमुख जी है एक ना। थोड़ा सा आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए था। आपने कहा कि एलओआई शिव शिव इंफ्रा रिवर वॉल रिवर वॉक को दिया था, शिव इंफ्रा रिवर वॉक, तो ये सचमुच एलओआई दिया था क्या शिव इंफ्रा देखिए ऐसा है प्रदीप जी मैं एक बात कहता हूँ, है यार प्रदीप जी, हाँ बोलिए। ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए कि ये जो उन्हें मैं जहां तक जानता हूँ उनका जो अपॉइंटमेंट भी है ना, सुनिए, वो अपॉइंटमेंट ही गलत तरीके से हुआ था, समझे। अपॉइंटमेंट ही गलत तरीके से हुआ था कि जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। वो अपॉइंटमेंट 144 के तहत मैं आपको ये कहता हूँ, जो 140 एक मिनट ना चालू रखो, तो हुलू का नंबर निकालो इसमें। हाँ ऐसा है, ये अपॉइंटमेंट जो होता है जीपीआर जो है वो वहां पे जीपीआर ही गलत तरीके से किया गया है। और उस हर जीपीआर में जो मेरी जानकारी है ना, ये अनिल परब जी ने भी कहा था कि भाई अब जैसे ये बात आ रही है आप लोग कहते हो विरोध, तो अनिल परब जी ने तो कहा था कि हर जीपीआर में जिशान सिद्दीकी शामिल थे। वो जब जब जीपीआर हुआ डेवलपर के साथ में, लोग सबने मिलकर काम किया है ना, उस वक्त ये भी सब साथ में थे। लेकिन मैं समझता हूँ वो जीबीआर ही गलत तरीके से हुआ है। जीबीआर का एक रूल होता है, एक्चुअली वो 13-2 का ऑर्डर वहां पे हुआ है, 13-2 के ऑर्डर के तहत पुराने बिल्डर जो है उनको निकाला गया था। तो वह उसके बाद जब रीअपॉइंट अगर किसी बिल्डर का होता है तो उसके लिए जो है वो 144 सेक्शन है, उसके तहत नोटिस होता है। और जीबीआर मतलब एसआरए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तरफ से कोऑपरेटिव ऑफिसर जो होता है वो जीबीआर लेता है। वो जीबीआर लेने का अधिकार कोऑपरेटिव ऑफिसर को होता है। वो कोऑपरेटिव ऑफिसर की मौजूदगी में जीबीआर लिया जाता है और नया डेवलपर अपॉइंट किया जाता है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से तो जो शिव इंफ्रा रिवर वॉक एलएलपी है, इसका अपॉइंटमेंट गैर कानूनी है, या आप मान के चलिए पहली बात। तो अपॉइंटमेंट ही गलत तरीके से हुआ है वो, तो जाहिर सी बात है लोगों में नाराजगी। अब उसके बाद में जो सर्वे किया जा रहा है वो जबरदस्ती से किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जबकि कानून ये कहता है कि सर्वे सामने वाला कराना चाहता है तो करा ले, नहीं कराना चाहता तो नहीं करा, लेकिन वो भी जबरदस्ती वहां पे किया जा रहा है। और मतलब कुल मिला के ऐसा है कि वहां पे माहौल जो है उन लोगों के अंदर एक डर का माहौल था। अगर लोगों को विश्वास में लेके काम किया जाता, मैं समझता हूँ तो कोई हर्ज नहीं है। एक गरीब आदमी क्या चाहता है, अब घर के ये बदले थोड़ा घर चाहता इंफॉर्मेशन है। जो देशमुख जी आप दे रहे हैं, शिव इंफ्रा रिवर वॉक एलएलपी उनको एलओआई दिया था, फिर वेलर एस्टेट डीबी रियल्टी उसके बाद यही साल अप्रैल में 50% स्टेक शिव इंफ्रा का ले लेते हैं 50%। और वेलर एस्टेट नया नाम है डीबी रियल्टी का, डीबी रियल्टी है विनोद गोयनका, शाहिद बलवा और शाहिद बलवा। हाँ, और सरकार ने इनके वेलोर के साथ उधर 1000 रूम का 1000 होटल जो 1000 की का एक होटल वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया सरकार ने साइन कर दिया है। और इन्होंने एलएनटी को साथ में लिया वो होटल बनाने के लिए एलएनटी। तो ये क्या एक के बाद एक, यानी एक पूरा एक बड़ा झमेला था उसमें। तो कैसे वहां लोगों को कुछ मालूम है कि नहीं ये सब हो रहा है? नहीं प्रदीप जी, लोगों के कान में ये बातें चली गई। वो लगभग मैं समझता हूँ 20,000 करोड़ का मतलब प्रोजेक्ट है, और वहां से लोगों को उजाड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को उजाड़ने की साजिश है, भारत नगर के लोगों को उजाड़ने की साजिश है। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये सरकार जो है यहाँ पे जो महाराष्ट्र में अभी हो गया, आज तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो सरकार खत्म हो गई है, और आने वाले कल में इनका आने की उम्मीद नहीं है। मैं समझता हूँ महाविकास आघाड़ी की सरकार आने जा रही है तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन आज जो कुछ हो ये वो इसके पहले जो कुछ हुआ है, एक तरीके से मतलब एक माफियागिरी चल रही थी। मैं कहता हूँ आपको, भारत नगर के अंदर भी जो चल रहा है, अदानी जो है भूतपूर्व मतलब बिल्डकॉन है, अदानी भूतपूर्व अदानी जो ग्रुप है, वहां पे भी 33(5) के तहत जो गैजेटेड नोटिफाइड गैजेटेड है कि गैजेट निकला हुआ है, वहां पे 33(5) के तहत वहां पे माड़ा लेआउट जो भी है वहां पे 33(5) के तहत डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बावजूद कोई भी मतलब उसके लिए कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, न एसआरए ले रही है, न माड़ा ले रहा है। माड़ा का मतलब लैंड ओनर माड़ा है। मैंने माड़ा पे मोर्चा निकाला था वहां के लिए, भारत नगर के लोगों के लिए। तो माड़ा कहता है कि एसआरए से कहिए, एसआरए सीओ उस टाइम में लोखंडे साहब थे,
मैंने उनसे बात की थी, वो बोलते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई ये स्कीम करने में, एसआरए करने में। आप माड़ा वाले को बोलिए, लैंड ओनर वो है, अगर वो चाहेंगे तो हम एसआरए बंद कर देंगे। तो ये कैसा है, वो उनके ऊपर ढकेलते थे, वो इनके ऊपर ढकेलते थे, लेकिन सब मिली जुली सरकार है, तो ये सब अदानी के मोहरे बन के काम। तो तो मिथी वही रिवर सीन के है। इस अब तरफ आप शाहिद सुनिए, आप शाहिद बलवा को भी लेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं अदानी से मिले हुए लोग। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, भारत नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर, महाराष्ट्र नगर के लोगों को उजाड़ने का एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाले का कर्म है कि ये अभी रुका हुआ है, और ये अच्छा है कि चुनाव तक रुका हुआ है, क्योंकि चुनाव के बाद जैसे सरकार बदली होगी, ये दावा है, मैं समझता हूँ ये सब नंगे हो जाएंगे। ये पोस्टमार्टम किया जाएगा, और जितने भी ये लोग हैं, कल्प्रिट लोग हैं, इनको मतलब इस प्रोजेक्ट से बाहर किया जाएगा। वो न संत ज्ञानेश्वर नगर हो या भारत नगर हो, यहाँ से ये लोगों को बाहर करके व्यवस्था, ये जो और मिथी गरीबों रिवर, को इंसाफ मिलेगा। महमूद देशमुख जी, ये जो मिथी रिवर है, मिथी रिवर के इस तरफ है भारत नगर, और मिथी रिवर के उस तरफ है संत ज्ञानेश्वर नगर। संत ज्ञानेश्वर नगर 1000 रूम का होटल, 5 स्टार होटल बन रहा है, आलीशान 10 एकड़ जमीन पे। और मिथी रिवर के इस तरफ 44 एकर्स में अडानी, भूतपूर्व कंस्ट्रक्शन, अडानी और प्रेस्टीज बीकेसी रियल्टर्स, तो ओमकार, यानी बड़े बड़े जायंट्स। और आपके संघर्ष के वजह से बैंड्रा ईस्ट में थोड़ा आगे जाके जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, आज बेचारा उनको सुनवाई हो गया, जीआर पास हो गए। नहीं, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं, यहां पर गरीबों को छोड़ के जाना। जीआर एक बहुत बड़ा जबरदस्त तरीके से एक हासिल हुआ, आपको विक्ट्री हासिल हुआ है। जो गरीब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इतने आलीशान लग्जरी के बीच में कोई गरीबों को घर नहीं मिलेगा। देशमुख जी, आपका संघर्ष था, आप लोग सब मिलकर लड़े। फाइनल वर्ड। देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट क्वार्टर रेसिडेंस एसोसिएशन के जो लोग हैं, समय समय पे जब भी मतलब उन्होंने याद किया होगा, मैं उनके साथ रहा, मैं भी यहीं का रहवासी हूँ। एज ए मतलब पॉलिटिकल पार्टी या आम आदमी पार्टी के तौर पे नहीं, तो एज ए एक फ्रेंड सर्कल के नाते, एक फ्रेंडशिप के नाते मैं हमें, और एक मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते मैं उनके लिए खड़ा रहा हमेशा, या उनके साथ में खड़ा रहूंगा। मैं तो अभी भी कहता हूँ, चुनाव आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेगी, लेकिन जहां भी मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर रेसिडेंस एसोसिएशन के लोगों को मतलब मेरी जरूरत पड़ेगी, एज ए महमूद देशमुख उनके साथ में खड़ा नजर आएगा। और जब तक उनको घर की उनकी चाबी नहीं मिलती है, मैं उनके साथ में और मेरे लोग उनके साथ में मिलकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। Thank you so much, Mahmood Deshmukh ji. It's a victory. It's a victory, a campaign for the poor and justice for the state government employees. Thank you for being on the show. Thank you. Dhanyawad. Thank you. Namaskar. Thank you. Yeah. As we always end with the preamble to the Constitution, where we say, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Liberty, equality is equality before the law and equal protection of rights. When you talk about liberty, it's freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. And fraternity is eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, that's the bell. Click on that, and then you subscribe to the fastest growing channel in the country. The Nation Now is the fastest growing channel. And as we always say, the fundamental duty of all political parties to see that the pillars of the Constitution are safe and secure. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. And if the Constitution survives, the Republic survives. And the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news that affects the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.